सो गाइस, दो बार 2-0 डाउन होने के बाद भी पीएसजी ने कमबैक करके दिखाया और स्पोर्ट्स को बेहतरीन तरीके से फोड़ दिया। सो गाइस, पहले बार 94 मिनट पे 2-0 से डाउन था, जहां से लेके 90 प्लस 4 मिनट में 2-2 कर दिया पीएसजी ने। एंड ये हुआ कल रात को UEFA सुपर कप फाइनल में, जो कि होने वाला था एक चैंपियंस लीग फाइनल विनर से साथ एक UEFA यूरोपा का विनर के बीच में। एंड उसके बाद मैच पेनल्टी शूट आउट में जाता है एंड इवेंचुअली पेनल्टी शूट आउट में ही स्पोर्ट्स 2-0 अप होने के बावजूद वो मैच हार जाता है। एंड वो भी सिर्फ 5 पेनल्टी शूट कंप्लीट होने के बाद, यानी कि सडन डेथ तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड यस गाइस, ऑब्वियसली आप अगर पूछो तो 90 मिनट के बाद कोई एक्स्ट्रा टाइम क्यों नहीं हुआ, तो गाइस सुपर कप में 90 मिनट के बाद कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है। तो इन शॉर्ट अगर मैच की बात करें तो देखो, बिल्कुल भी एंग्जाइटी मैच नहीं था। फास्ट की अगर बात करें, हर चीज में पीएसजी को स्पोर्ट्स में बीट किया एक्सेप्ट पोजीशन। तो पीएसजी का पोजीशन तो बहुत था, लेकिन पीएसजी कुछ काम का ढंग का काम नहीं कर पा रहा था। आप अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो भाई कुत्ते के जैसे प्रेस कर रहा था, जैसा सेम प्रेस हम लोगों को देखने को मिला चेल्सी के द्वारा फीफा क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में। एंड आप कह सकते हो आयरॉनिकली ये अवार्ड हो सकता है, बट एक लंदन टीम दूसरे लंदन टीम को कॉपी कर रहा था। मतलब फुटबॉल में चलता है कैसे चीज, कौन ये सब सोचता है। तो उसके अगर अटैक की बात करें तो गाइस काउंटर अटैक स्टाइल था, ठीक है। मतलब बॉल मिलते हैं विंगर को दे दो भाई, एंड विंगर बस रन करेंगे, क्रॉसेस एंड ऑल डालेंगे, एंड भाई आपका जो स्ट्राइकर वगैरह जो भी है बीच में खड़ा है मिडफील्डर, वो गोल मारेगा, ऐसा उसका स्ट्रेटेजी था। अब देखो स्पोर्ट्स का जो सेटअप था ना, वो बहुत ही मतलब यूनिक सेटअप था। मतलब बहुत सेटिंग से तो करते हैं, लेकिन भाई फाइनल खेल रहे एक टीम, उनमें ऐसा सेटअप बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो भाई उसका सेटअप था फाइव एट द बैक था। सो उसका जो लेफ्ट बैक था एंड राइट बैक, दोनों बैक को भाई आगे जाना था, यानी कि ये दोनों आगे जाके भाई विंगर की तरह काम करें। एंड साथ ही में आपको दो स्ट्राइकर देखने को मिलेगा, एंड मिडफील्ड में आपको 3 मिडफील्डर देखने को मिलेगा। वही ओल्ड स्टाइल क्लासिक स्टाइल आप कह सकते हो मिडफील्ड ट्रियो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। देखो आपका जो स्ट्राइकर्स था वो अक्सर क्या कर रहा था, वो डीप ड्रॉप कर रहा था, जिसकी वजह से पीएसजी को डिफेंडर जो है वो खींच के नीचे आ रहा था, एंड उसी चीज में भाई विंग में अटैक बन रहा था स्पोर्ट्स का। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स का क्लिनिकलनेस की कमी थी, ये बात तो मैं आपको हर बात कहूंगा कि भाई बहुत सारे प्रोसेस मैंने डाला, क्रॉसेस बेहतरीन डाल रहा था, कभी कभी उसमें फ्री हेडर कर रहा था लेकिन गोल नहीं आ रहा था, एंड कभी कभी ऐसा हो रहा था क्रॉस ही बहुत गंदा डाल रहा था। मतलब राइट विंग से क्रॉस जा रहा है भाई, लेफ्ट विंग के कॉर्नर छोड़ के मतलब आगे जा रहा है बॉल। मतलब बेसिकली पोजीशन जो है लूज कर देते हो। एंड पोजीशन लूज की अगर बात करें तो बोथ पीएसजी एंड बोथ स्पोर्ट्स दोनों टीम ही पोजीशन बहुत लूज कर रहा था फर्स्ट हाफ में। लेकिन फिर भी हालांकि मैच जो है वो स्पोर्ट्स के बना गया, क्योंकि स्पोर्ट्स के जो दोनों सेंटर बैक है, मतलब तीनों सेंटर बैक है, उनमें से दोनों सेंटर बैक ने गोल किया। एक पहला गोल वैंडिगन ने किया एंड दूसरा गोल क्रिस्टियन रोमेरो का था, क्योंकि पहला मैच खेलना था अपना कैप्टन आर्मबैंड लेके। एंड इस पहला मैच कैप्टन आर्मबैंड लेके स्टार्ट किया था एंड पहला मैच में गोल किया। लेकिन जितना क्रेडिट मैं क्रिस्टियन रोमेरो को इस गोल के दूंगा, उससे ज्यादा डिसक्रेडिट मैं दूंगा भाई पीएस के गोलकीपर जो नया गोलकीपर था, कि उसके हाथ पे लगे हुए बॉल गया था, वो चाहे तो सेव कर सकता है। एंड शायद से अगर डोनर में होता तो वो बॉल सेव कर सकता, क्योंकि डोनर को हमने देखा कि वो कितना वीक है इस चीजों में। फास्ट बॉल तो भाई सेव करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि इससे एक सेव किया, नीचे गए, उसके बाद रिबाउंड में फिर से शॉट आया था तो गोल दिया। तो दैट्स इट केस। अब अगर पीएसजी की बात करें, देखो गाइस पीएसजी के मेन दो मिडफील्डर गायब था। सबसे पहले जोहान एबा, जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप आपको पता है, शॉर्ट्स में अगर नहीं देख तो ये देखो शॉर्ट्स यहाँ पे आ गया, इसमें देख लो भाई, इसको रेड कार्ड मिला था, इसकी वजह से इस मैच में सस्पेंड था। अगर फैबियन की बात करें, फैबियन का भाई किस वजह से स्टार्ट नहीं किया मुझे नहीं पता भाई, लेकिन फैबियन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। फैबियन और फिथिंगा ये दोनों का बीच में जो आपस में ऊपर नीचे होता है मिडफील्ड में, वो भाई देखने को नहीं मिला। फैबियन के जगह पे अपने खिलाड़ी डिजायर टू जैसे एक यंगस्टर को जो 17 साल का आई थिंक है, या फिर 18 साल हो चुका है, आई डोंट नो। तो भाई उसका गेम बहुत ही खराब था भाई, मुश्किल होता है। और उसके साथ क्वार्टरस्केलिया जो था उसका भी गेम बहुत ही खराब था। अब देखो गाइस, फर्स्ट हाफ में जो हुआ सो हुआ, लेकिन सेकंड हाफ जब स्टार्ट किया हम लोगों ने सोचा शायद से फैबियन आएगा, फैबियन सेकंड हाफ में भी नहीं आया। सेकंड हाफ में फिर से वही सेम लाइनअप यूज करते हैं, 60 मिनट तक ऐसा चला, एंड 60 मिनट तक सेकंड हाफ के स्टार्ट से 60 मिनट तक ये भाई कुत्ते जैसे भगाया स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स बॉल छोड़ ही नहीं था, अटैक पे अटैक मार रहा था। पीएसजी कैसे स्टैंड में बचा भाई, पीएसजी ही जाने। मतलब ऐसा लग रहा था कि स्पोर्ट्स का गोल आने वाला है, आने वाला है। लेकिन गाइस 60 मिनट पे आता है फैबियन,
फैबियन रुइज आने के बाद मैच पूरा चेंज हो जाता है एंड एक पे आता है भाई पीएसजी की बेंच क्वालिटी। आप अगर बेंच क्वालिटी के देखोगे भाई फैबियन के आने के थोड़ी देर बाद आपको ली कैंगिंग देखने को मिलता है मैच में। ली कैंगिंग मैच में आने के बाद भाई एक बैंगर मारता है जोन 14 से, एक बेहतरीन बैंगर मारता है भाई। जोन 14 में कोई नहीं आता उसको मार करने के लिए एंड वो गोल हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड से गोल मारता है, राइट हैंड एकदम कॉर्नर पे गोल पोस्ट एंड पुल पर शॉट फ्लिप करने का कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि भाई बहुत ही स्पीड शॉट। एंड उसके बाद है भाई एक और साथ जो कि गोंजालो रैमोस। आई थिंक वीकेंड के साथ ही आया था गोंजालो रैमोस, लेकिन 90+4 मिनट पे गोंजालो रैमोस एक बेहतरीन हेड एक टैपिंग करता है, एकदम बहुत स्पीड में आता है भाई बॉक्स में, टैपिंग करता है हेड से एंड 90+4 मिनट। एंड उसके बाद 2 ही मिनट बचा है, 2 मिनट के फुटबॉल वन तक ये मैच वो वहां पे खत्म कर सकते या तो भाई मैच पेनल्टी शूटआउट में जाने वाले। एंड केस ये जो प्रोसेस जो आया था जिसमें हेड किया था, जो आई मीन गोंजालो रैमोस ने, वो क्रॉस किसने डाला था पता है? हमारे लिए इस सीजन का शायद से क्या होता है 100% कह दो पेरेंनियल विनर उस्मान डेम्बेले ने। अब देखो गाइस यही पे आता है ना मैनचेस्टर यूनाइटेड ने क्यों बोला ये बात, इसलिए बोला क्योंकि भाई हम चेल्सी के जैसे सेम टू सेम कॉपी पेस्ट गेम खेल रहे हैं। अगर डिफेंस की बात करते हैं अटैक में ऑब्वियसली अलग से स्टाइल थोड़ा, लेकिन डिफेंस में चेल्सी की पूरा कॉपी पेस्ट था। अब चेल्सी ऐसा क्यों करता है, कुत्ते के जैसे प्रेस पीएसजी पर क्यों करता है भाई? चेल्सी को पता है अपने बेंच पे बहुत तगड़े प्लेयर है, बहुत स्ट्रेंथ प्लेयर है। अगर बेंच से भाई वो रीच जेम्स जैसे कैप्टन को बेंच से ला रहे हैं, मतलब आप सोच सकते हो कितना मतलब उसके पास रिसोर्सेस था। लेकिन दूसरे जब स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स का तो भाई अपना कैप्टन जो सॉन में वही छोड़ के चले, तो उसका रिप्लेसमेंट आप लेकर नहीं आए। एंड दूसरी तरफ जेम्स मेडिसन आपका और एक टॉप प्लेयर और एक लीडर ऑन द पिच, वो भी भाई आज इंजर्ड था जिसकी वजह से मैच से बाहर था। आपके पास स्टार्टिंग 11 में ही अच्छे प्लेयर्स नहीं है, तो क्या मतलब बेंच से क्या ही लेके आओगे? एंड यही पे तो आता है ना भाई टायर्ड से हो गए थे सोन, मतलब कीनियन ली की जो बात बोल के बात कर रहे थे, देखो गाइस ऐसी बात है भाई, ये टायर्ड लेग्स की वजह से हुआ है। वहां पे जोन 14 में एक भी प्लेयर नहीं था, मतलब भाई उस टाइम पे क्रॉसेस आया था, क्रॉसेस को सेव करने के लिए सारे जो प्लेयर्स थे, मतलब 11 के 11 प्लेयर्स चूज थे, मतलब अब 10 प्लेयर्स ही ले लो कि गोलकीपर को बात करो तो जो 10 डिफेंसिव में एकदम 9 ब्लॉक आ गए थे उस क्रॉस को सेव करने के लिए। लेकिन उस क्रॉस को सेव होके जब एक पीजी के पास आया कि पसंद इसके पास से शायद से पास आया कैंगली के पास था, कैंगली का शॉट था, कैंगली जब शॉट करने जा रहा है देख रहा है उसके पास बॉल जा रहा है धीरे धीरे, तब भी कोई एक भी बंदा इसको कैंगली को मार करने के लिए नहीं था। पूरा चुपचाप खड़ा है भाई, देख रहा है, मतलब इतना टायर्ड हो चुका उस टाइम पे वो लोग इस चीज में बस बिलीव कर रहे थे भाई कैसे कैसे बस मैच निकाल दे भाई। सिर्फ 6 ही मिनट बचा था, उसके बाद 6 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता शायद से, एक्स्ट्रा टाइम शायद से 6 मिनट भी नहीं मिलता, 2 या 3 मिनट मिलता है, क्योंकि भाई सेलिब्रेशन की वजह से 6 मिनट एक्स्ट्रा चला गया पीएसजी ने जो सेलिब्रेशन किया ना उसकी वजह से। तो obvious सी बात है आपके पास हार्डली 8 मिनट ही था, 8 से 10 मिनट, चलो 10 मिनट मान लेते, 10 मिनट अगर आप इस तरह से बचा लेते ना वही मैच आपका। ये मैच तो भाई वो पीएसजी वर्सेस सॉरी बार्सा वर्सेस इंटर के जैसे बात हो गया, क्योंकि वो अलग बात है भाई। तो वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हुआ एंड यहाँ पे सेम चीजें आपने मिस्टेक किया, लेकिन फिर भी आप कैपेबल थे मिस्टेक को मतलब रेक्टिफाई करने के लिए, क्योंकि बस आपके पास और एक गोल का लीड था। लेकिन लास्ट में भी सेम यही चीज हुआ 90+4 मिनट में, जब गोंजालो और रेमोस को क्रॉस डाल रहा था डेम्बले, उस टाइम पे डेम्बले के साथ था वहां पे फैबियन रुइज, दोनों बंदे को मार करने के लिए एक ही बंदा था स्पुर्स का लेफ्ट हैंड। हालांकि पीएसजी के स्पुर्स के जो लेफ्ट बैक था भाई पूरे मैच में मास्टर क्लास ड्रॉप किया, लेकिन भाई फिर भी आप वर्ल्ड क्लास दो टॉप प्लेयर्स के अगेंस्ट अकेला तो नहीं जा सकते। आप ऑन फॉर्म में हर बार बीट किया ठीक है, लेकिन आप ऑन भी टू करोगे उस जगह पे डिफेंडिंग करते हैं डिफेंडर के रूप में, ऐसा तो भाई पॉसिबल नहीं है जब तक सामने डेम्बले जैसे प्लेयर है, फैबियन जैसे प्लेयर है। एंड यही चीज भाई यहाँ पे दिखाई दिया कि भाई इस लेफ्ट बैक को सपोर्ट करने के लिए कोई भी एक बंदा डिफेंडर वो मिडफील्डर स्ट्राइकर कोई भी नहीं आया एंड क्रॉस इजी क्रॉस एक डाल दिया आप कह सकते हो, एंड जिससे भाई गोल हो गया। एंड डिफेंडर्स लोग भी भाई देखते रहिए स्पीड पे बन जाए बस घुसा उस जगह पे, वो रुक नहीं पाए। अब तो बस एक और बात आप लोगों को समझना पड़ेगा, इन सब चीजों के साथ साथ स्पोर्ट्स का जो मैनेजर था वो भी भाई एकदम न्यू मैनेजर था, जो कि आई थिंक फास्ट कॉम्पिटिटिव मैच था उसके अंदर। इसके पहले अर्सेनल को बीट किया ठीक है भाई, मानता हूँ उसको बीट करते में वो एक फेयरली मैच था ना भाई, ना ही अर्सेनल वालों उसको मतलब एक सीरियस मैच की तरह ले, ना ही स्पोर्ट्स वाले शायद स्पोर्ट्स वाले सीरियस लिया था, क्योंकि उसका पता है न्यू मैनेजर अंडर खेल रहे थे ठीक ढंग से खेलना पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट में हम लोग को लीग टीम से चांसेस नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे है जिसकी वजह से वो जीत गए। तो मैं पीएसजी और अर्सेनल भाई उन्नीस बीस का डिफरेंस नहीं है, एक 20 का डिफरेंस है, कहा अर्सेनल का 1 पॉइंट होगा तो फिर पीएसजी को 20 पॉइंट देना पड़ेगा।
तो ऐसा सिचुएशन है। तो ऑब्वियसली न्यू मैनेजर के अगेंस्ट आप ये कह सकते हो कि भाई बहुत बढ़िया था, फिर भी मैं कह रहा हूँ भाई स्पोर्ट्स में बहुत बदल गया। अगर प्लेयर्स बेंच का थोड़ा और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होते ना एंड टायर्ड लेग्स की अगर प्रॉब्लम नहीं होते तो फिर शायद से ये मैच स्पोर्ट्स निकल लेता। बात करते हैं जाते जाने से पहले भाई पेनाल्टी की। देखो guys, पेनाल्टी में सबसे पहले विथिना ने मिस कर दिया, लेकिन भाई उसको इक्वल कर दिया पीएसजी के डोनारुमा ने। सच सच डोनारुमा तो नहीं गया, डोनारुमा ने तो भाई मतलब बाहर ही फेंक दिया पीएसजी का लास्ट। मतलब चैंपियंस लीग आप लोगों को जीतना है, इतना बेहतरीन सब सेव्स वगैरह किया जिसकी वजह से चैंपियंस लीग जीते, उसको ही भाई आप लोग मैच से बाहर निकाल दिए। तो ये था ना भाई एक गेम में मतलब अप्रिशिएट करने से। तो guys, ये लुइस एनरिका का मतलब इसको छोटा सा बता देते हैं भाई, ये लुइस एनरिका का प्रेडिक्शन था कि भाई हम डोनारुमा को नेक्स्ट सीजन नहीं खिलाएंगे क्योंकि डोनारुमा के पास वो बॉल प्लेइंग एबिलिटी नहीं है जो कि उसको एक गोलकीपर में चाहिए। एंड जो न्यू गोलकीपर उसने बॉल प्लेइंग एबिलिटी honestly बताऊं तो मुझे तो भाई कुछ खास नहीं देखा पे। मतलब कोई डोनारुमा जैसे ही बॉल प्लेइंग देखने को मिला, और इसका रीजन ये भी हो सकता है कि स्पोर्ट्स के ऊपर जैसे प्लेस करता था, फिर जो उसने भाई बेहतरीन सेव किया पेनाल्टी में, ये बात मानना पड़ेगा। एंड आपने आपको भाई प्रूव कि हाँ भाई मैं कैपेबल हूँ इस क्लब में रहने के लिए। एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद थर्ड पेनाल्टी मिस हो चुका है एंड सेव हो चुका है, लेकिन फोर्थ पेनाल्टी लेने आता है हमारे लॉर्ड मैथ्यूस्टेल, जो कि बायर्न का आप कह सकते हो नेक्स्ट पर स्ट्राइकर वगैरह वगैरह होने वाला था। वो अलग बात है हैरी केन के छत्र छाया में आके भाई कुछ उखाड़ नहीं पाया, और उसके बाद टोटनहम हॉटस्पर्स ने उसको परमानेंटली साइन कर लिया। तो बंदा आया था, सबका उम्मीद यही था कि भाई बंदा तो गोल मार देगा, अब कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप सब कुछ स्पोर्ट्स के गोलकीपर के हाथ में, स्पोर्ट्स के गोलकीपर अगर सेव कर देते हैं मैच तो जीत जाएंगे स्पोर्ट्स शायद से, पीएसजी हार जाएगा। लेकिन भाई अब क्या ही होगा, मैनचेस्टर ने सोचा नहीं भाई मेरे को गोल नहीं करना, मेरे को बेहतरीन प्यारा सा काली शॉट मार जाए। एंड भाई वाह 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 वाह, क्या शॉट मारा भाई, बेहतरीन एकदम काली शॉट मारा। लेकिन बदकिस्मती से वो शॉट गोल पोस्ट से बाहर गया, वो हाथ ही बाहर गया। तो यही था गाइस। उसके बाद अब और क्या, दो मिस कर दिए स्पोर्ट्स ने, पीएसजी ने मिस किया, स्पोर्ट्स के गोलकीपर कोई सेव नहीं कर पाए एंड पीएसजी इजी जीत गया। एंड पांचों में ही ये सेटअप हो चुका है, मतलब दो पेनल्टी शूटआउट के बाद जब दो ऑन अप था वहां पे भाई फिर से लीग बदल कर दिया। तो यही होता है स्पोर्ट्स कहानी, आज बदल बदल करते गए, मतलब कहीं ना कहीं आर्सेनल को कॉपी पेस्ट कर दिया जहाँ पे उसको चेल्सी को कॉपी पेस्ट करना था।